दोस्तों आज कोलकाता नाइट राइडर्स और गुजरात टाइटंस के बीच आईपीएल 2026 का एक बेहद ही रोमांचक मुकाबला खेला गया, जिसने अभी तक सारे मुकाबलों को रोमांच के मामले में पीछे छोड़ दिया। तो आइए दोस्तों देखते हैं बिना देरी करे मैच का पूरा रोमांच। दोस्तों मैच का टॉस जीतकर गुजरात के कप्तान शुभमन गिल पहले गेंदबाजी करने का फैसला करते हैं, जिसके बाद कोलकाता की ओर से पारी की शुरुआत करने के लिए कप्तान अजिंक्य रहाणे और न्यूजीलैंड के आतिशी बल्लेबाज फिन एलन मैदान पर उतरे। गुजरात की ओर से पहला ओवर लेकर आए भारत के नंबर 1 स्विंग गेंदबाज मोहम्मद सिराज, जिन्होंने अपनी बेहतरीन अंदर आती गेंदों से बल्लेबाजों को बांधने का शानदार प्रयास किया। लेकिन दूसरे ओवर में जब दक्षिण अफ्रीकी रफ्तार के उस्ताद कगिसो रबाडा गेंदबाजी के लिए आए तो अजिंक्य रहाणे ने अपनी वर्ल्ड क्लास तकनीक दिखाई। रबाडा ने 144.5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से थोड़ी शॉर्ट और बाहर की तरफ जाती गेंद फेंकी, जिस पर रहाणे ने गति का पूरा इस्तेमाल करते हुए बैकफुट से एक लाजवाब अपरकट खेला और गेंद सीधे बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए चली गई। तीसरे ओवर में सिराज की पहली गेंदों पर फिन एलन ने आक्रामक रुख अपनाया। सिराज ने बाहर की तरफ जगह दी, जिस पर एलन ने बिना किसी पैर के मूवमेंट के बल्ला घुमाया। गेंद हवा में एक्स्ट्रा कवर पर खड़े जेसन होल्डर की ओर गई, जिन्होंने अपनी पूरी ऊंचाई का इस्तेमाल करते हुए एक हाथ से कैच लपकने की कोशिश की, लेकिन गेंद उनकी उंगलियों को छूती हुई निकल गई। इसी ओवर की चौथी गेंद पर सिराज ने फिर से ऑफ स्टंप के बाहर जगह दी। एलन ने खड़े खड़े उसे बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से मारा और अपना पहला चौका बटोरा। अगली ही गेंद पर सिराज ने अंदर आती हुई गेंद डाली, जिस पर एलन के बल्ले का मोटा अंदरूनी किनारा लगा और गेंद शॉर्ट फाइन लेग के फील्डर को छकाते हुए एक और चौका दे गई। चौथे ओवर में कगिसो रबाडा दोबारा आक्रमण पर आए और दोस्तों यहीं से फिन एलन ने उन पर बेहद बेरहमी से पलटवार कर दिया। रबाडा ने 144.3 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से एक फुल और स्लॉट में गेंद डाली। एलन ने अगले पैर को रास्ते से हटाया और गेंद को लॉन्ग ऑफ के ऊपर से 94 मीटर लंबा एक विशाल छक्का जड़ दिया। रबाडा इस प्रहार से पूरी तरह बौखला गए और उन्होंने अगली गेंद छोटी पटक दी, लेकिन एलन इसके लिए पहले से तैयार बैठे थे। उन्होंने बैकफुट पर रहकर अपनी पूरी ताकत से पुल शॉट खेला और गेंद को डीप मिड विकेट के ऊपर से 92 मीटर लंबे छक्के के लिए भेजकर रबाडा पर पूरी तरह दबाव बना दिया। लेकिन दोस्तों क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है। 5वें ओवर में मोहम्मद सिराज ने जबरदस्त और चैंपियन वाली वापसी करते हुए कोलकाता को पहला झटका दिया। ओवर की दूसरी गेंद पर रहाणे ने एक बाहरी किनारे के जरिए शॉर्ट थर्ड मैन के ऊपर से चौका बटोरा था, लेकिन ठीक अगली ही गेंद पर सिराज ने 138.3 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से एक जादुई गेंद डाली, जो टप्पा खाकर थोड़ी अंदर की तरफ घूमी। रहाणे बिना किसी फुटवर्क के उसे फ्लिक करने गए। गेंद उनके बल्ले और पैड के बीच के अंतर को भेदती हुई सीधे मिडिल स्टंप को उला ले गई। अजिंक्य रहाणे 14 रन बनाकर आउट हुए और मोहम्मद सिराज ने अपने टी20 करियर का 200वां विकेट हासिल कर एक बहुत बड़ा इतिहास रच दिया। रहाणे के आउट होने के बाद युवा बल्लेबाज अंकृश रघुवंशी क्रीज पर आए। छठे ओवर में रबाडा ने आते ही रघुवंशी को अपनी तीखी अंदर आती गेंद पर फंसाया और एलबीडब्ल्यू की जोरदार अपील की। अंपायर द्वारा नकारे जाने पर गुजरात ने रिव्यू लिया। तकनीक में देखा गया कि गेंद लेग स्टंप के ऊपरी हिस्से को केवल छू रही थी, जिसके कारण रघुवंशी सुरक्षित बच गए। इसी ओवर की 5वीं गेंद पर रघुवंशी ने अपनी आक्रामकता का परिचय दिया। रबाडा ने 146.6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से एक सटीक यॉर्कर डाली, जिस पर रघुवंशी एक घुटने पर बैठे और पैड्स की गेंद को स्कूप करते हुए फाइन लेग के ऊपर से एक शानदार और कलात्मक छक्का जड़ दिया। पावर प्ले के बाद 7वें ओवर में जेसन होल्डर गेंदबाजी के लिए आए। इस ओवर की 5वीं गेंद पर फिन एलन ने हवा में एक बड़ा शॉट खेला। गेंद सीधे लॉन्ग ऑन पर खड़े मोहम्मद सिराज के हाथों में गई, लेकिन दोस्तों सिराज ने एक बेहद ही आसान सा लड्डू कैच टपका दिया। ये जीवनदान गुजरात के लिए सबसे बड़ी और जानलेवा साबित होने वाला था। 8वें ओवर में दुनिया के सबसे खतरनाक स्पिनर राशिद खान पहली बार आक्रमण पर आए, लेकिन फिन एलन ने उनका स्वागत बेहद बेरहमी और क्रूर अंदाज में किया। राशिद ने अपनी पहली ही गेंद मिडिल स्टंप पर ओवर पिच डाली। एलन ने लॉन्ग ऑन के ऊपर से 85 मीटर लंबा एक विशाल छक्का जड़ दिया। अगली ही गेंद पर राशिद ने लंबाई थोड़ी छोटी की, लेकिन एलन तुरंत बैकफुट पर गए और डीप मिड विकेट के ऊपर से 85 मीटर का एक और कड़क छक्का जड़कर दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया। इसी ओवर में फिन एलन ने मात्र 21 गेंदों का सामना करते हुए अपना बेहद ही सुपरसोनिक, आंधी तूफान वाला और खौफनाक अर्धशतक पूरा कर लिया। पूरा ईडन गार्डन्स खड़े होकर तालियां बजा रहा था। 9वें ओवर में जेसन होल्डर दोबारा आए। उनकी दूसरी गेंद पर एलन ने लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक और आसमानी छक्का जड़ दिया। ओवर की आखिरी गेंद पर एलन ने होल्डर की धीमी बाउंसर को भांपा और खड़े खड़े डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से एक और शानदार छक्का जड़कर कोलकाता का स्कोर 100 रनों के पार पहुंचा दिया।
10वें ओवर में स्पिनर आर साई किशोर पहली बार गेंदबाजी के लिए आए, जिनकी तीसरी गेंद पर फिन एलन ने क्रीज से बाहर निकलकर लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक और मजबूत छक्का जड़ा। पारी का 11वां ओवर लेकर युवा तेज गेंदबाज अरशद खान आए, जो उनके करियर का सबसे महंगा और भूलने लायक बुरा सपना साबित हुआ। फिन एलन ने इस ओवर में चौकों और छक्कों की ऐसी आंधी लाई जिसने गुजरात के खेमे को पूरी तरह से खून के आंसू रोने पर मजबूर कर दिया। पहली गेंद अरशद ने शॉट फेंकी, एलन ने घूमते हुए लॉन्ग ऑन के ऊपर से छक्का जड़ दिया। दूसरी गेंद अरशद ने फिर से मिडिल स्टंप पर थोड़ी छोटी पटकी, एलन तुरंत बैकफुट पर आए और मिड विकेट की दिशा में लगातार दूसरा छक्का जड़ दिया। तीसरी गेंद अरशद ने पैड्स पर डाली, जिसे एलन ने अपनी कलाइयों के बेमिसाल इस्तेमाल से डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से लगातार तीसरा छक्का जड़कर स्टैंड्स में पहुंचा दिया। यह एलन का इस पारी का 10वां गगनचुंबी छक्का था। चौथी गेंद पर अरशद ने दिशा बदली और ऑफ स्टंप के बाहर फुल डाली। एलन ने एक मजबूत आधार बनाया और एक्स्ट्रा कवर के बीच से कड़क चौका बटोरते हुए इस ओवर से कुल 22 रन बेरहमी से लूट लिए। 12वें ओवर में साई किशोर दोबारा वापस आए और उन्होंने अपनी रणनीतिक चतुराई से आखिरकार कोलकाता की इस खतरनाक आंधी को रोकने का बहुत बड़ा काम किया। साई किशोर ने विकेट के पीछे से आकर लेग स्टंप की लाइन पर एक हवा में तैरती गेंद डाली, जिसमें बेहतरीन घुमाव मौजूद था। फिन एलन के क्रीज से बाहर निकलकर उसे कवर्स के ऊपर से मारने का प्रयास किया, लेकिन घुमाव के कारण गेंद बल्ले के ऊपरी हिस्से पर लगी और हवा में बहुत ऊंची उठ गई। डीप लॉन्ग ऑन पर मुस्तैद खड़े राशिद खान ने गेंद के नीचे खुद को पूरी तरह से सेट किया और एक बेहद ही सुरक्षित कैच लपककर इस महान पारी का अंत कर दिया। फिन एलन मात्र 35 गेंदों में 4 चौके और 10 गगनचुंबी छक्कों की मदद से 93 रनों की एक अविश्वसनीय, क्रूर और ऐतिहासिक पारी खेलकर आउट हुए। उनके आउट होते ही पूरे गुजरात खेमे ने बहुत बड़ी राहत की सांस ली। एलन के जाने के बाद मैदान पर ऑस्ट्रेलियाई पावर हाउस कैमरून ग्रीन आए। 14वां ओवर लेकर साई किशोर दोबारा आए, लेकिन अब कैमरून ग्रीन ने अपना असली रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया था। ओवर की दूसरी गेंद पर साई किशोर ने थोड़ी ढील दी। ग्रीन ने अपना अगला पैर हटाया और लॉन्ग ऑन के ऊपर से गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। अगली ही गेंद पर ग्रीन ने कड़ा प्रहार किया। गेंद बल्ले के अंदरूनी हिस्से पर लगी, लेकिन उसमें इतनी ताकत थी कि वो स्क्वायर लेग के फील्डर को छकाती हुई चौके के लिए चली गई। चौथी गेंद पर साई किशोर ने फिर से मिडिल लेग स्टंप पर गेंद डाली। ग्रीन ने एक बार फिर मिड विकेट की दिशा में एक और शानदार और शक्तिशाली छक्का जड़कर ओवर से 18 रन बटोर लिए। कोलकाता नाइट राइडर्स का विशाल स्कोर बोर्ड 2 विकेट के नुकसान पर 179 रन के एक अत्यंत मजबूत पहाड़ पर पहुंच चुका था। पारी का 16वां ओवर लेकर जब फिरकी के जादूगर राशिद खान आए तो ग्रीन ने उनका स्वागत बेहद आक्रामक अंदाज में किया। राशिद ने ऑफ स्टंप के बाहर गेंद डाली, जिस पर ग्रीन ने एक लंबा डग आगे निकाला और गेंदबाज के सिर के ऊपर से एक प्रचंड छक्का जड़कर दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। 17वां ओवर लेकर अनुभवी जेसन होल्डर वापस आए। अंगकृष रघुवंशी ने गेंद की लाइन में आकर कवर्स के बीच से एक बेहतरीन कवर ड्राइव लगाया और गेंद को चौके के लिए भेज दिया। इसके ठीक अगली गेंद पर रघुवंशी ने सिंगल लिया और इसी के साथ मात्र 31 गेंदों में अपना बेहद ही शानदार, क्लासिक और मैच विनिंग अर्धशतक पूरा कर लिया। 18वें ओवर में कगिसो रबाडा गेंदबाजी के लिए वापस आए। रबाडा ने इस ओवर की अंतिम गेंद धीमी और छोटी फेंकी, लेकिन कैमरून ग्रीन क्रीज पर पूरी तरह से सेट हो चुके थे। उन्होंने फ्रंट फुट पर आकर एक जबरदस्त पुल शॉट खेला और गेंद को लॉन्ग ऑन के ऊपर से 6 रनों के लिए स्टैंड्स में भेज दिया। लेकिन दोस्तों, असली तबाही और रनों का महातूफान तो 19वें ओवर में आना बाकी था, जब भारत के नंबर 1 तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज गेंदबाजी के लिए आए और उनके सामने खड़े थे युवा सनसनी अंगकृष रघुवंशी। रघुवंशी ने इस 19वें ओवर में सिराज की लाइन और लेंथ को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया। ओवर की दूसरी गेंद सिराज ने स्लॉट में फुल फेंकी। रघुवंशी ने अपना पैर हटाया और गेंद को एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से एक अविश्वसनीय छक्के के लिए भेज दिया। अगली ही गेंद पर सिराज ने यॉर्कर डालने का प्रयास किया, लेकिन वो लो फुल टॉस में तब्दील हो गई। रघुवंशी ने पहले से ही अपनी जगह बदली हुई थी और उन्होंने गेंद को फाइन लेग के ऊपर से स्कूप करते हुए लगातार दूसरा छक्का जड़कर सिराज को भारी दबाव में डाल दिया। सिराज पूरी तरह भारी दबाव में आ गए और 5वीं गेंद लेग स्टंप पर धीमी फेंकने की बहुत बड़ी गलती कर बैठे। रघुवंशी ने इस बार घुटने टिकाए और पैडल शॉट खेलते हुए गेंद को डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग के स्टैंड्स में अपने लगातार तीसरे छक्के के लिए भेज दिया। ओवर की आखिरी गेंद पर रघुवंशी ने अपनी चालाकी का परिचय दिया और सिराज की गति का इस्तेमाल करते हुए एक बेहतरीन रिवर्स पैडल शॉट खेला, जिससे गेंद विकेटकीपर के सिर के ऊपर से 4 रनों के लिए चली गई। रघुवंशी ने मोहम्मद सिराज के इस प्रलयकारी ओवर से कुल 25 रन बेरहमी से कूट लिए। पारी का अंतिम ओवर लेकर राशिद खान आए। दूसरी गेंद राशिद ने ऑफ स्टंप के बाहर डाली, जिस पर रघुवंशी ने अपनी जादुई बल्लेबाजी का जलवा दिखाते हुए अपना पक्ष बदला और एक कड़क रिवर्स स्वीप खेलते हुए शॉर्ट थर्ड मैन के ऊपर से चौका बटोर लिया। चौथी गेंद पर राशिद ने लेग स्टंप पर फ्लाइट दी, जिस पर कैमरून ग्रीन ने अपनी पूरी ताकत से बल्ला घुमाया। डीप मिड विकेट से कगिसो रबाडा ने दौड़कर कैच पकड़ने का साहसिक प्रयास किया, लेकिन वे गेंद के घुमाव को पूरी तरह से भांप नहीं पाए और गेंद उनके हाथों को छकाती हुई चौके के लिए चली गई। इसी चौके के साथ कैमरून ग्रीन ने मात्र 26 गेंदों का सामना करते हुए अपना बेहद ही सुपरसोनिक और खौफनाक अर्धशतक शाही अंदाज में पूरा किया।
इसी के साथ कोलकाता नाइट राइडर्स 20 ओवरों में 247 रनों का विशाल लक्ष्य गुजरात के सामने रखती है। और अब शुभमन गिल और साई सुदर्शन लक्ष्य का पीछा करने उतरे तो वहीं केकेआर की तरफ से गेंदबाजी की शुरुआत हुई और पहली ही ओवर में दबाव बनाने की कोशिश की गई। लेकिन दोस्तों चौथी ही गेंद पर साई सुदर्शन ने अपनी क्लास का मुजाहिरा किया और एक खूबसूरत चौका लगाकर गुजरात की पारी का शानदार आगाज किया। इसके बाद पांचवीं गेंद पर भी सुदर्शन के बल्ले से एक बहुत ही शानदार कड़क चौका देखने को मिला। पहले ही ओवर में गुजरात की टीम ने अपने आक्रामक इरादे स्पष्ट करते हुए 15 रन बटोर लिए। दूसरे ओवर में कप्तान शुभमन गिल ने अपने हाथ खोले। उन्होंने ओवर की शुरुआत में एक नजाकत भरा चौका निकाला और फिर चौथी गेंद पर गिल के बल्ले से हमें एक बहुत ही शानदार गगनचुंबी मैक्सिमम यानी छक्का देखने को मिला। तीसरे ओवर में साई सुदर्शन ने फिर से अपना जलवा बिखेरा। पहली ही गेंद पर शानदार चौके के साथ ओवर का आगाज किया। दूसरी गेंद पर सुदर्शन ने एक खौफनाक बाउंसर पर अपनी कलाइयों का बेहतरीन इस्तेमाल करते हुए एक खूबसूरत शॉट खेला। तीसरी गेंद जो बैक ऑफ लेंथ पर थी, सुदर्शन ने उसे भी नहीं बख्शा और एक और शानदार करारा चौका जड़ दिया। इस ओवर में सुदर्शन ने एक बार फिर से अपनी टीम के लिए 15 बहुमूल्य रन बटोर लिए। मात्र 3 ओवरों में ही गुजरात की टीम बिना कोई विकेट गंवाए 42 रनों की मजबूत स्थिति में पहुंच चुकी थी। चौथे ओवर में केकेआर के यॉर्कर किंग मतीशा पथिराना को गेंद सौंपी गई। शुभमन गिल ने उन्हें करारा चौका जरूर जड़ा, लेकिन पथिराना ने अपनी खौफनाक सटीकता दिखाते हुए इस ओवर में सिर्फ 7 रन ही खर्च किए। लेकिन दोस्तों क्रिकेट का खेल अपनी अनिश्चितताओं के लिए जाना जाता है। 5वें ओवर में गुजरात की टीम को पहला और एक बहुत ही अजीबोगरीब झटका लगा। इससे ठीक पहले शानदार लय में दिख रहे साई सुदर्शन किसी तकलीफ के चलते रिटायर्ड हर्ट होकर पवेलियन लौट गए। उनकी जगह मैदान पर आए नए बल्लेबाज निशांत सिंधु। 5वें ओवर में रहस्यमयी स्पिनर सुनील नारायण ने अपनी फिरकी का जादू दिखाया। उन्होंने निशांत सिंधु को अपनी जादुई गेंद में फंसाया और मनीष पांडे के हाथों कैच आउट करवा दिया। निशांत सिंधु मात्र 1 रन बनाकर चलते बने। इस ओवर में नारायण ने अपनी कंजूसी की सारी हदें पार करते हुए सिर्फ 2 रन खर्च किए। 6ठे ओवर में युवा तेज गेंदबाज सौरव दुबे ने भी शानदार गेंदबाजी करते हुए मात्र 5 रन ही खर्च किए। पावर प्ले की समाप्ति पर गुजरात टाइटंस का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर मात्र 56 रन था। 248 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए ये पावर प्ले कुछ खास नहीं था और रन रेट का दबाव अब भयानक रूप ले रहा था। लेकिन 7वें ओवर में कप्तान शुभमन गिल ने मानो कसम ही खा ली थी कि वो अकेले ही इस लक्ष्य को भेदेंगे। उन्होंने सुनील नारायण जैसे बेहतरीन और खौफनाक स्पिनर को आड़े हाथों लिया। गिल ने एक ही ओवर में बैक टू बैक 2 गगनचुंबी मैक्सिमम जड़कर अपनी बाहुबली ताकत का एहसास कराया और इस ओवर से 13 रन बटोर लिए। 8वें ओवर में केकेआर के मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती ने बेहद शानदार और किफायती गेंदबाजी करते हुए सिर्फ 5 रन ही खर्च किए और रनों की गति पर ब्रेक लगा दिया। 9वें ओवर में शुभमन गिल ने एक बार फिर से अपना रौद्र रूप धारण किया और इस ओवर में रन बटोरने की पूरी कोशिश की। ओवर की दूसरी और तीसरी गेंद पर गिल के बल्ले से हमें बैक टू बैक 2 और शानदार मैक्सिमम देखने को मिले। स्टेडियम में गिल गिल के नारे गूंज रहे थे। और दोस्तों इसी ओवर की अंतिम गेंद पर गिल ने एक चालाकी भरा चौका लगाकर इस एक ही ओवर में 18 रन बटोर लिए। कप्तान शुभमन गिल अपनी ओर से पूरी जान लड़ाते हुए नजर आ रहे थे। 10वें ओवर में दूसरे छोर पर खड़े इंग्लैंड के धाकड़ बल्लेबाज जॉस बटलर के बल्ले से सिर्फ एक चौका देखने को मिला। 10 ओवर की समाप्ति पर गुजरात टाइटंस की टीम 1 विकेट के नुकसान पर 101 रन बना चुकी थी। शुभमन गिल और जॉस बटलर के बीच अब एक बहुत ही अच्छी और मजबूत साझेदारी बन गई थी। 11वें ओवर में शुभमन गिल ने भागकर 1 रन लिया और इसी के साथ दोस्तों कप्तान शुभमन गिल ने अपना एक बेहद ही ऐतिहासिक, जुझारू और दबाव से भरा अर्धशतक यानी 50 रन पूरा कर लिया। गिल की ये कप्तानी पारी वास्तव में काबिले तारीफ थी। इसी ओवर की अंतिम गेंद पर जॉस बटलर ने भी अपने हाथ खोले और एक खूबसूरत चौका जड़ा। 11 ओवर की समाप्ति पर गुजरात का स्कोर 111/1 था। 12वें ओवर में वरुण चक्रवर्ती ने एक बार फिर से अपनी क्लास दिखाई और शानदार किफायती गेंदबाजी की। इस ओवर में बटलर ने एकमात्र चौका जड़ा और गुजरात सिर्फ 11 रन ही बटोर सकी। 13वें ओवर में भी बटलर के बल्ले से सिर्फ एक चौका आया और इस ओवर में गुजरात की टीम केवल 8 रन ही निकाल पाई। रन रेट का दबाव अब आसमान छू रहा था और ये दबाव खास तौर पर कप्तान शुभमन गिल पर साफ देखा जा सकता था। लेकिन दोस्तों 14वें ओवर में कप्तान शुभमन गिल ने जो किया वो किसी हॉलीवुड थ्रिलर से कम नहीं था। उन्होंने ऐसी लज्जत भरी आक्रामक और खौफनाक बल्लेबाजी की कि पूरा स्टेडियम स्तब्ध रह गया। दूसरी ही गेंद पर गिल ने वरुण चक्रवर्ती को एक मैक्सिमम जड़ा जो बहुत ही दूरी तय करके स्टैंड्स में गिरा। चौथी गेंद पर गिल के बल्ले से एक शानदार बाउंड्री देखने को मिली। 5वीं गेंद पर गिल ने एक बार फिर से खतरनाक बल्लेबाजी करते हुए सीधे मैदान पर खड़े खड़े इतना लंबा और गगनचुंबी छक्का जड़ा कि पूरा स्टेडियम हैरान रह गया। और ओवर के अंतिम गेंद पर गिल के बल्ले से तूफानी रफ्तार से एक और शानदार बाउंड्री देखने को मिली। इस एक ही ओवर में दोस्तों गुजरात की टीम ने कुल 22 रन बटोर लिए। शुभमन गिल अब एक पूरी तरह से आक्रामक और विनाशकारी मूड में नजर आ रहे थे।
15वें ओवर में शुभमन गिल ने एकमात्र चौका जड़ा और इस ओवर में गुजरात की टीम ने कुल 11 रन बटोर लिए। 15 ओवर की समाप्ति पर गुजरात टाइटंस का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 163 रन था। अब अंतिम 30 गेंदों में गुजरात टाइटंस की टीम को जीत के लिए मात्र 85 रनों की जरूरत थी। क्या गिल ये करिश्मा कर पाएंगे? दोस्तों, 16वें ओवर में सुनील नारायण एक बार फिर से अपनी फिरकी का जादू लेकर आए। नारायण जैसे अनुभवी और खतरनाक स्पिनर के खिलाफ बल्लेबाजी करना कभी भी आसान नहीं होता, लेकिन कप्तान शुभमन गिल इस ओवर में भी अपने उसी खूंखार और आक्रामक मूड में नजर आए। पहली ही गेंद पर गिल ने नारायण को खूबसूरती से मिड ऑन की दिशा में एक चौका जड़ दिया और इस महत्वपूर्ण ओवर का आगाज एक जोरदार तरीके से किया। तीसरी गेंद पर शुभमन गिल ने एक बार फिर अपनी ताकत दिखाई और एक और बाउंड्री उड़ाई। जॉस बटलर भी इस ओवर में सक्रिय रहे और दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर इस ओवर में 15 बेहद कीमती रन बटोर लिए। 16 ओवर के बाद गुजरात का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 178 रन हो गया था। अब अंतिम 4 ओवरों में यानी 24 गेंदों में गुजरात को जीत के लिए 70 रनों की जरूरत थी, यानी प्रति ओवर 17.5 रन की दरकार। यह मुश्किल जरूर था, लेकिन शुभमन गिल और जॉस बटलर जैसे धुरंधरों की जोड़ी क्रीज पर हो तो कुछ भी नामुमकिन नहीं। लेकिन दोस्तों, 17वें ओवर में इस महामुकाबले का सबसे बड़ा, सबसे दर्दनाक और निर्णायक मोड़ आया। सुनील नारायण को एक बार फिर से गेंदबाजी सौंपी गई। नारायण ने इस ओवर में अपने जीवन की सबसे शानदार और कसी हुई गेंदबाजी का प्रदर्शन किया। पहली, दूसरी और तीसरी गेंद पर उन्होंने बेहद किफायती गेंदबाजी करते हुए गुजरात के बल्लेबाजों का दम घोंट दिया और उन पर पूरी तरह से शिकंजा कस दिया। और दोस्तों, इसी ओवर में जो हुआ वो गुजरात के करोड़ों प्रशंसकों के लिए एक बहुत बड़ा और दिल तोड़ देने वाला झटका साबित हुआ। कप्तान शुभमन गिल, जो इस पूरी पारी में एक योद्धा की तरह लड़ रहे थे और गुजरात के लिए एकमात्र उम्मीद की किरण बने हुए थे, वो इस गेंद पर दबाव के चलते एक बड़ा शॉट खेलने की कोशिश में अनुकूल रॉय के हाथों कैच आउट हो गए। जी हां दोस्तों, शुभमन गिल ने इस पारी में 49 गेंदों पर शानदार, ऐतिहासिक और जुझारू 85 रन बनाए, जिसमें 7 गगनचुंबी छक्के और 4 करारे चौके शामिल थे। 180 से ऊपर की स्ट्राइक रेट से खेली गई ये कप्तानी पारी सचमुच काबिले तारीफ थी, लेकिन दुर्भाग्यवश वो अपनी टीम को जीत के दरवाजे के उस पार नहीं पहुंचा सके। शुभमन गिल के आउट होते ही दोस्तों पूरे स्टेडियम में एक शमशान जैसा सन्नाटा छा गया। केकेआर के खिलाड़ियों में एक नई ऊर्जा और जोश भर गया, जबकि गुजरात के खेमे में मातम सा पसर गया। इस ओवर में नारायण ने कुल 15 रन खर्च किए और 17 ओवर के बाद गुजरात का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 193 रन हो गया था। अब अंतिम 3 ओवरों में गुजरात को जीत के लिए 55 रनों की जरूरत थी। जॉस बटलर एक तरफ से अभी भी डटे हुए थे और अब उनके साथ मैदान पर वापस आए साई सुदर्शन। जी हां दोस्तों, जो सुदर्शन पहले रिटायर्ड हर्ट होकर पवेलियन लौट गए थे, वो अब वापस मैदान पर उतरे। T20 क्रिकेट के नियम के अनुसार रिटायर्ड हर्ट बल्लेबाज किसी विकेट के गिरने पर वापस आ सकता है। 18वें ओवर में युवा तेज गेंदबाज सौरभ दुबे को गेंदबाजी सौंपी गई। दोस्तों, दुबे ने इस दबाव भरे ओवर में बेहद शानदार, खौफनाक और किफायती गेंदबाजी का प्रदर्शन किया। उन्होंने पहली 3 गेंदों पर दुनिया के सबसे खतरनाक बल्लेबाजों में से एक जॉस बटलर और साई सुदर्शन को बिल्कुल भी रन बनाने का कोई मौका नहीं दिया। चौथी गेंद पर सुदर्शन ने अपनी ताकत दिखाते हुए एक छक्का जरूर जड़ा और स्कोरबोर्ड को थोड़ा हिलाया, लेकिन अंतिम 2 गेंदों पर दुबे ने एक बार फिर से अपना दबदबा कायम किया। और छठी गेंद पर दोस्तों सौरभ दुबे ने एक ऐसी शानदार और चालाक गेंद फेंकी जिस पर बटलर ने अपनी पूरी ताकत से एक बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद ने उनके बल्ले का ऊपरी हिस्सा लिया और सीधे मिड ऑफ पर खड़े फील्डर के हाथों में समा गई। जॉस बटलर 35 गेंदों में 57 रनों की एक अच्छी लेकिन धीमी पारी बनाकर निराश कदमों से पवेलियन लौट गए। बटलर के आउट होने से गुजरात को दूसरा सबसे बड़ा झटका लगा और अब उनका तीसरा विकेट गिर चुका था। इस ओवर में दुबे ने कुल 5 रन ही खर्च किए और 18 ओवर की समाप्ति पर गुजरात का स्कोर 3 विकेट पर 198 रन था। अब अंतिम 2 ओवरों में यानी 12 गेंदों में 50 रन चाहिए थे। अब यह मैच लगभग पूरी तरह से केकेआर की झोली में जाता नजर आ रहा था। 19वें ओवर में साई सुदर्शन और नए बल्लेबाज राहुल तेवतिया मैदान पर थे। कार्तिक त्यागी को गेंदबाजी सौंपी गई। दोस्तों, इस ओवर में साई सुदर्शन ने हार न मानते हुए अपनी आक्रामक बल्लेबाजी का परिचय दिया और उन्होंने पहली ही गेंद पर एक बड़ा और गगनचुंबी छक्का जड़ा और उसके बाद दूसरी गेंद पर एक खूबसूरत चौका भी मारा। राहुल तेवतिया ने भी 1-2 रन लेने की कोशिश की, लेकिन दोस्तों इस ओवर की अंतिम गेंद पर एक बार फिर से दुर्भाग्य ने गुजरात का साथ नहीं दिया। कैमरून ग्रीन यानी शायद फील्डर या गेंदबाज की एक गेंद पर राहुल तेवतिया मात्र 2 रन बनाकर कैच आउट हो गए। गुजरात का चौथा विकेट भी गिर गया। इस ओवर में कुल 20 रन आए और 19 ओवर के बाद गुजरात का स्कोर 4 विकेट पर 208 रन हो गया था। अंतिम ओवर में जीत के लिए दोस्तों 40 रन चाहिए थे, जो कि T20 क्रिकेट ही नहीं किसी भी क्रिकेट में एक असंभव काम है। अंतिम यानी 20वें ओवर में साई सुदर्शन क्रीज पर डटे हुए थे और उनके साथ नए बल्लेबाज आए। कैमरून ग्रीन को यह अंतिम ओवर सौंपा गया। साई सुदर्शन ने इस ओवर में भी अपने जुझारू जज्बे को कायम रखा और एक शानदार छक्का जड़ा, लेकिन दोस्तों ये सब अब महज हार का अंतर कम करने और अपनी इज्जत बचाने की कोशिश थी, क्योंकि ये महामुकाबला बहुत पहले ही केकेआर के पक्ष में झुक चुका था। आखिरी ओवर में गुजरात की टीम सिर्फ 10 रन ही जोड़ पाई और 20 ओवर की समाप्ति पर गुजरात टाइटंस की टीम 4 विकेट के नुकसान पर 218 रन ही बना सकी।